आज का टॉपिक है मेनू जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु जनित रोग, ठीक है। जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी हमको होती है और हमारे शरीर को कौन सी बीमारी जीवाणु से होने वाले प्रभावित करती है, ठीक है। तो एक एक बच्चे से पूछेंगे और सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इधर से पहले पूछते हैं, पहले लड़का लोग से क्वेश्चन, ठीक है। मेनू कि कोई भी जीव जंतु हो उसका खोज किया जाता है, पता किया जाता है, ठीक है ना। आप बताइए जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने, नहीं नो, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। चलिए बैठ जाइए, थैंक यू। चलिए पूछा बोलिएगा लोग, आप बताइए ल्यूवेनहॉक कहाँ के रहने वाले थे? नीदरलैंड के। बैठ जाइए। सुबह तुम बताओ कि ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज कब किया था? इसलिए बताना है। 1676 ईस्वी। चलिए बैठ जाइए। इधर सोनम से क्वेश्चन है, सोनम बताइएगा डी से कौन सी बीमारी होती है? डी से कौन सी बीमारी? डिप्थीरिया। चलिए बैठिए। सृष्टि आप बताइए डिप्थीरिया हमारे शरीर को कौन सी अंग को प्रभावित करती है? श्वास नली। आप सृष्टि खड़े होइए। आप बताइए कौन सी बीमारी होती है? प्लेग। अच्छा आप बताइए नो, प्लेग किस जीव जंतु को काटने से होता है? चूहा काटने से प्लेग होता है, नहीं नो। आप बताइए प्लेग हमारे शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र। बैठ जाइए। चलिए ठीक है, देखिए इधर से बिना आप बताइएगा नो। चलिए आप बताइए सी से कौन सी बीमारी होती है? सिफिलिस। बहुत अच्छा। आप बताइए सिफिलिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मूत्र मार्ग को। चलिए बैठ जाइए। चलिए जामी बतलाएगी। आप बताइए ननू टी से कौन सी बीमारी होती है? टिटनेस। चलिए आप बताइए टिटनेस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र। बैठ जाइए। चलिए सुन लीजिए, टिटनेस कैसे किस प्रकार होता है पता ना? टिटनेस एक जंग मतलब जंग लगा हुआ कांटी या अदर और कोई चीज गड़ जाता है तभी टिटनेस होता है, समझे ना लोग। तो टिटनेस का सुई भी आता है, अगर कोई अदर कांटी गड़ गया आपका शरीर में या छोर गड़ जाता है ना या टायर गड़ जाता है, वो जंगिया होना चाहिए। अगर वो गड़ जाता है तो आपको टिटनेस का सुई लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर को प्रभावित करेगा, जिसमें तंत्रिका तंत्र, जिसको तंत्रिका तंत्र सूचना मार्ग होता है। चलिए आगे है नो। रचिए आप बताइए ये कौन सी बीमारी होती है? काली खांसी होता है। आप बताइए काली खांसी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? श्वास नली। चलिए बैठ जाइए। अंशिका बतलाएगी। आप बतलाइए नो कुष्ठ रोग। चलिए आप बतलाइए कुष्ठ रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा और तंत्रिका तंत्र को। आयुषी बतलाइएगा। चलिए आयुषी आप बताइए ये टो से कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड। आप बताइए टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हाँ हाथ को प्रभावित करता है। बैठ जाइए। चलिए आप इधर से बताइएगा अमन। आप बताइए नी से कौन सी बीमारी होती है? निमोनिया। आप बताइए मानव शरीर के किस अंग को निमोनिया प्रभावित करता है? फेफड़ा को। चलिए याद रहे निमोनिया होता है। निमोनिया क्या करता है ना? निमोनिया बेसिक देखते हैं छोटे बच्चे जन्मजात जो बच्चा होता है ना छोटा छोटा
कुछ दिन में होता है जो उसको बेसिक निमोनिया होता है, ठीक है, और बड़े बच्चे में बहुत कम होता है, ना के बराबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एड्रेस बताइए, आप बताइए इससे कौन सी बीमारी होती है? हैजा होता है। आप बताइए हैजा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। चलिए बैठ जाइए। हैजा वगैरह जो मम्मी कहते हैं हैजा है वो बता, ठीक है, बीमारी होता है। चलिए बैठ जाइए। चलिए नो, आज का अपना ही टॉपिक था जीवाणु जनित रोग, जिसको हम कह सकते हैं नो बैक्टीरिया, ठीक है नो। आज अपना लास्ट प्रश्न से 14 दिन था, ठीक है, यानी 14 दिन लगातार हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल और दूसरे टॉपिक पर, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।